हेलो, हाँ काला कद्दू, बोलो क्या हुआ? अरे पापा, भोजी चाचा का दुकान बंद है तो अंडा किससे लेंगे? क्या बोल रहे हो? भोजी चाचा का दुकान बंद है? आज के दिन तो दुकान बंद नहीं रहता। कितना टाइम हो रहा है? अरे पापा, 8 बज रहा है। अरे लेकिन वो 8 बजे दुकान बंद नहीं करता, वो तो 9 बजे बंद करता। तो अभी कैसे बंद कर दिया? अरे पापा, वो हमको नहीं पता, आप जल्दी बताइए ना क्या करना है। इतना ठंडा हवा चल रहा है, हमको ये ठंडी लग रहा है। अरे तो एक काम करो, जाओ मार्केट से लेके आओ, लेकिन सुनो 6 पीस लेके आना, और देसी अंडा नहीं लेना। देसी अंडा मार्केट में महंगा मिलेगा। फार्म वाला अंडा लेना 6 पीस। 2 हम खाएंगे, 2 तुम खाएगा, 2 गोला कद्दू खाएगा, बस। बाकी देसी अंडा हम कल लेके आएंगे भोजी चाचा से। अरे पापा, हम देसी अंडा खाएंगे, हरा वाला नहीं खाएंगे। मेरा 4 अंडा बोलिए देसी लेकर आएगा। 4 अंडा में कुछ नहीं होता, हमको नहीं खाना फार्म वाला अंडा। अरे चुप कर मुड़क, मार्केट में महंगा मिलेगा अंडा। अरे महंगा मिलेगा तो क्या हुआ, पैसा किस लिए कमाते हैं? नकली माल खाने के लिए। नकली माल खाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, असली खाइएगा तो शरीर भी बनेगा। यहाँ पैसा बचाइएगा तो डॉक्टर को देके आइएगा। हमको नहीं पसंद है फार्म वाला अंडा, टेस्ट नहीं आता। देसी में जो टेस्ट है वो फार्म में कहाँ है? फार्म वाला अंडा बोलिए 4 पीस मेरे लिए। अरे 4 क्या बोले, 2 बोलेंगे ना। हम लोग 2 खाएंगे, तुम 4 खाएगा। बड़ा आया लाट साहब। अरे तो क्या हुआ, मेरा पेट भरा आप लोग से, हमको ज्यादा भूख है। ज्यादा भूख है ना तो घास खाओ, अंडा खाना है। रोटी देंगे ना, फिर रोटी खा लेना, ज्यादा बकवास मत करो। 2 ही अंडा मंगवा रहा है, देसी भी चाहिए, 4 अंडा भी चाहिए बाबू साहब को। और काम के समय काला कद्दू से करवाइए। अरे पापा, आप लोग अपना डायलॉग बाजी बाद में कीजिएगा, पहले ये बताइए क्या करना है हमको। बहुत ठंडी लग रहा है हमको। अरे काम करो काला कद्दू, 6 अंडा ले आओ, 4 फार्म वाला, 2 देसी। ये पगला को देसी खाना है। सब्जी मंडी चले जाना, वहाँ आलू टमाटर वाला ये सब है ना, उसके बगल में देखना आसपास में बैठता है कहीं, उसी से लेके आ जाना, उसके यहाँ देसी अंडा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेंगे। अरे पापा, हमको प्रेशर लग रहा है, हम आते हैं पेट साफ करके। हाँ आओ, हमको बता क्यों रहा है? अरे इसलिए बता रहे हैं कि काला कद्दू आ जाएगा तो पहले मेरा ऑमलेट नहीं बनाइएगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना। हम आते हैं फ्रेश होके। हाँ ठीक है। अरे पापा, ले आए अंडा, फटाफट बनाकर खिलाइए हमको, ऐसे घोड़ा का दुकान। अरे वो पेट साफ करने गया, उसका बाद में बनाएंगे, पहले हम दोनों बना के खा लेते हैं। अरे हाँ हाँ पापा, पहले हमको बना कर दीजिए, काहे कि बहुत ठंडी लग गया हमको बाहर। पहले हमको अपना शरीर गर्म करने दीजिए अंदर से। क्या बात है पापा, आप अपने लिए हाफ फ्राई बना रहे हैं? कढ़ाई लाजवाब खुशबू आ रहा है। अरे बेटा, बहुत दिन हो गया था ना हाफ फ्राई खाए हुए, तो सोचे हाफ फ्राई बना लेते एक, और एक ऑमलेट बना लेंगे अपने लिए। अरे पापा, ऑमलेट खाकर तो एकदम मजा आ गया, एकदम शरीर अंदर से गर्म हो गया। बड़ा ही टेस्टी ऑमलेट बनाए थे आप। अरे हाँ हाँ, बहुत लाजवाब बना था, ऑमलेट भी और हाफ फ्राई भी। मेरा भी दिल खुश हो गया, ठंडी में अंडा ऑमलेट खाने का मजा ही अलग है। अरे क्या बात है पापा, आप लोग ऐसे बैठे हैं, काला कद्दू अंडा नहीं लेकर आए तुम? अरे लेकर भी आए और खा भी लिए रे। क्या इतना जल्दी लेके भी आ गए और खा भी लिए आप लोग? मेरे लिए नहीं बनाए पापा? अरे तुम ही तो बोला था पेट साफ करके आएंगे तब बना के दीजिएगा। रखे तुम्हारे देसी अंडा। हाँ तो जल्दी से बना के लाइए, हमको भी खाना है। अब बढ़िया से बनाइएगा, हरा मिर्च भी डालिएगा, बढ़िया लगता है। आप प्याज भी बढ़िया से डालिएगा, महीन करके, पतला पतला। अरे हाँ, हमको पता है कैसे खाता है तुम ऑमलेट, अभी ला के देते हैं। अरे ये क्या, दोनों देसी अंडा खराब है? पागल है क्या काला कद्दू? अंडा भी देख के नहीं लेके आता, पैसा बर्बाद कर दिया। अभी बताते जाके। क्या हुआ पापा, कहाँ है मेरा अंडा? अरे चुप कर तुम। तुमने काला कद्दू, अंडा देख के लेने नहीं आता तुमको? दोनों देसी अंडा खराब लेके आए तुम। क्या बोल रहे हैं? दोनों देसी अंडा खराब है? हाँ हाँ खराब है, तुम्हारे चक्कर में हुआ पागल आदमी। देसी अंडा खाएंगे, देसी अंडा खाएंगे, फार्म वाला अंडा लेके आए, बढ़िया निकला। हम लोग मस्त बना के खा लिए, स्वाद भी अच्छा था। कहता स्वाद अच्छा नहीं, स्वाद अच्छा नहीं है, ज्यादा फुटा नहीं देता। 8 रुपए का हम लोग का फार्म वाला अंडा आया था एक, तुम्हारा 20 रुपए का लेके आया, 40 रुपए का अंडा हुआ 2। दोनों अंडा खराब है। नहीं बोला था तुम तो नहीं लेके आता ना देसी अंडा, फार्म वाला ही लेके आता। तुमने पागल देख के नहीं लाता है? अरे बाबा, अंडा तो देख कर ही लाए थे, और अंदर थोड़ी ना झाँक के देखे थे कि अंडा खराब है कि सही है। एक तो इतना मेहनत करो ठंडा में, ऊपर से आपका डायलॉग सुनो। अरे चुप करो पागल, तुमको लेने नहीं आता कोई भी सामान? कोई भी काम करता है तो गंदा ही करता है। एक काम नहीं होता तुमसे, एक अंडा नहीं ले सकता। तुम क्या पर आदमी बनेगा, गवार कहीं का पागल। अबे पागल, ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? एक तो तुम्हारे लिए इतना ठंडा में जाकर मर के आए हम, अंडा लेकर आए हैं, ऊपर से डायलॉग मार रहा है देसी खाएंगे, देसी खाएंगे। निकल गया देसी, ऐसा ही होता है देसी। इसीलिए फार्म वाला खाओ अंडा, पगला कहीं का। 4 अंडा हम लोग 32 रुपया में खाए, तुम्हारा 40 में लाया, वो भी खराब निकला। तुम्हारे नसीब में आज अंडा नहीं है, चुपचाप जाकर सो जाओ कमरा में। अरे चुप करो तुम, ऐसे कैसे सो जाओ? तुम लोग अंडा खाए, हम नहीं खाएंगे। पापा हमको अंडा ला के दीजिए देसी, हम खाएंगे अभी। हमको मन है खाने का, हम अपना पेट भी साफ करके आए अंदर बढ़िया से, भूख लगा हमको। चुप करो तुम, अब कहाँ से ला के देंगे अंडा? एक तो पैसा बर्बाद कराता है, ऊपर से बोलता अंडा चाहिए। कल मिलेगा अंडा, हम लाएंगे अपना भोजी वाला चाचा से देख के सही से। आज तुमको हम नमक मिर्च वाला रोटी पका के देते, वही खा लो। अरे नमक मिर्च वाला रोटी खाना था तो हम पेट साफ करने क्यों गए थे? हम सुबह में भी जा सकते थे, हम जानबूझ के भी गए थे ताकि हम अंडा बढ़िया से खाए। अरे तो हम बोले थे तुमको पेट साफ करने के लिए, फालतू बकवास मत करो। काला कद्दू तो लेके आया ना, चिल्ला के दिखाता। अब अंडा खराब निकला तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? दूसरा लेके आ सकते हैं ना। अरे पगला, तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है क्या? अपना पैर चलाओ, जा लेकर अंडा, और फिर बनाकर खुद ही खाओ। अरे हाँ जा रहे, क्या सोच रहा तुम ही बजाए जाके अंडा ला सकता है, हम भी ला सकते हैं।
जब करो तुम, हम भी ला सकते हैं। मारेंगे चार चमेटा, रेत तोड़ देंगे। रात हो गया, दिखता नहीं है तुमको? कोई जरूरत नहीं अब अंडा अंडा खाने का। नखरा तुम ही को है ना। हम लोग कैसे खाए फार्म वाला अंडा? तुम्हारे लिए भी फार्म वाला अंडा मंगवा रहे थे, अच्छा खासा आ जाता, खा लेते। खुजली तुम्ही को था। अब जाके सो जा, और अगर नमक मिर्च वाला रोटी खाना है तो बताओ, अब कल ही मिलेगा अंडा, बता दिए। हमको कुछ नहीं खाना है, हम जा रहे सोने के लिए। अपना नमक मिर्च का रोटी अपने खाइए, अंडा नहीं खिला सकते बच्चा को, चलिए रोटी खिलाने। हाँ जा जा पागल लड़का। अरे पापा तो नहाने गए, अभी जाके इनका पॉकेट से पैसा निकालते हैं और अंडा लेके आते हैं भूजी वाला चाचा सेकते, और पापा नहा के निकलेंगे तो बोलेंगे हमको बना के दीजिए नाश्ता में। अरे बेटा काला कद्दू, हम दुकान जा रहे हैं। अरे पापा अभी तो आप नहाने गए थे, इतना जल्दी वापस आ गए, क्या बात है? ठंडा में मन नहीं लग रहा नहाने का? अरे नहीं नहीं, कस्टमर आ गया, कॉल कर रहा, उसको निकलना है, ट्रेन है उसका, कपड़ा लेना है, हम जा रहे हैं, बाद में आके नहा लेंगे। हाँ बोलो रे बाबू, अंडा चाहिए? हाँ चाचा, हम कद्दू जी के यहाँ से आए, कद्दू जी मेरे पापा। अच्छा अच्छा, तुम कद्दू जी का लड़का है, तो अब तो देसी अंडा लेने आया होगा। हाँ चाचा, हम देसी अंडा लेने आए, एक ट्रे दे दीजिए। हाँ अभी देते रे बाबू। पापा पापा, क्या हुआ रे पगला, काहे चिल्ला रहा? पापा 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 दुकान गए। अरे क्या बोल रहा? अरे क्या कर रहा? पापा दुकान क्यों गए? पापा तो नहाने गए थे ना। अरे कस्टमर आया था इसीलिए चले गए। तुमको क्या, तुम क्यों ढूंढ रहा है उनको? अरे यार हम अंडा लेके आए देसी, हमको नाश्ता में खाना था, हम सोचे वो नहा के निकलेंगे तो उनसे बनवा लेंगे, और वो दुकान चले गए। क्या बोल रहा है? तुम अंडा लेकर आया है? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से? अरे पापा का पॉकेट से निकाले थे, वो सब छोड़ो, तुमको भी तो अंडा बनाने आता है, तुम हमको ऑमलेट बना के दो, हमको खाना है, हमको बनाने नहीं आता, हमको बहुत मन है, हम रात में भूख में इसीलिए सोए थे, ताकि हम सुबह उठ के अंडा ला सके और खा सके, जल्दी बना के दो हमको। अरे हम क्यों बना कर देंगे जी, तुम्हारे पास हाथ पैर है, लेकर आया है तो बना भी खुद ही लो। अरे हमको बनाने नहीं आता, बनाने आता तो हम बना लेते ना, तुम बना के दो। ठीक है चलो बना कर देंगे, पहले बोलो बड़े भैया माफ कर दीजिए, आज तक जो भी हम गलती किए हैं उसका बुरा मत मानिएगा, फिर बना कर देंगे हम तुमको। अरे नाटक नहीं करो, तुमको भी काम पड़ेगा तो फिर हम भी नहीं करेंगे। अरे हमको तुम्हारा काम क्या पड़ेगा जी, काम चोर लोग काम को काम नहीं पड़ता है, काम चोर लोग काम ही नहीं करता है ना, इसीलिए उस लोग का जरूरत हमको नहीं पड़ता है। तुमको अंडा खाना है तो जल्दी माफी मांगो, बड़ा दिल करके माफ कर देंगे और अंडा बना देंगे। अरे ये ज्यादा भाव खा रहा, अभी हमको माफी मांगना पड़ेगा, बाद में उसको बताएंगे हम। भैया माफ कर दो, ऑमलेट बना के खिला दो छोटा भाई को। ठीक है चलो माफी मांग रहे हो तो बना देते हैं। अरे ये क्या है जी, ये पगला गोड़ा का तो जितना अंडा लाया सब खराब ही लाया है। अभी पापा को बताते फोन करके, उनका पैसा बर्बाद किया है। काला कद्दू, इतना देर से बना के नहीं ऑमलेट तुमको बोले बना के दो, अभी तक बनाया नहीं है, क्या कर रहा है खड़ा होकर, क्या सोच रहा है? जल्दी बना के दो, हम इतना मेहनत से ठंडी में गए अंडा लेने के लिए और तुम इतना लेट कर रहा है। तुम जैसा बोला वैसा हम तुमको बोले ना, बड़ा भैया हमको बना के दो, फिर क्यों नहीं बना के दे रहा? अरे बनाने के लिए अंडा भी तो सही होना चाहिए, तुम जितना अंडा लाया सब खराब लाया, कल भी नुकसान कराया आज भी नुकसान कराया। रुको ना पापा को बताते हैं कि आपका बेटा आपका पॉकेट से पैसा चुराता है और उस पैसा को नुकसान में डाल देता है, जब पीछे में पड़ेगा ना पापा का डंडा तो नहीं याद आएगा तुमको अंडा। अरे क्या बकवास कर रहा तुम, सब अंडा खराब है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो भूजी वाला चाचा इससे लेके आए जिससे पापा लेते हैं होलसेल में देसी अंडा, उसी से लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमसे 17 रुपया एक पीस देसी अंडा का लिया भूजी चाचा, ऐसा कैसे हो सकता है? 17 रुपया का एक अंडा सब खराब। कितना अंडा चेक किया तुम? अरे 10 से 12 अंडा चेक किए हैं, पूरा अंडा में से खून निकल रहा है, और अंडा तोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। शाम में पापा आएंगे ना तो उनको देंगे, वापस करके आएंगे भुर्जी चचा को, ठीक है? फिर अगर पापा अंडा लाए तो बनाकर खिलवाएंगे तुमको पापा से। पर एक बात तुमको याद रहना चाहिए, अंडा खाने से पहले पापा का डांट जरूर खाएगा तुम। जब पापा आएंगे उनको हम बताएंगे ना कि अंडा खराब निकला, पहले तुम्हारा क्लास होगा। अरे पापा को कुछ नहीं बताएगा, हम बोल दिए तुमको। एक काम करो अंडा छुपा दो। अरे ऐसे बोल रहा जैसे लगता है तुम बोलेगा तो हम डर जाएंगे, कांपने लगेंगे थर 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 थर। तुम हमारा कंप्लेन करता है तो हम तुमको छोड़ देंगे, जब जब पापा हमको मारते हैं तो तुम दांत निकालता है, तो कभी तो हमको भी मौका मिलना चाहिए दांत निकालने का। ऐसे भी मेरा दांत तुमसे ज्यादा सफेद है, तो पब्लिक को बढ़िया से दिखाने तो दो दांत निकाल कर हमको। फिर भी अगर तुम बोलेगा तो हम नहीं बताएंगे, पर तुमको एक मेरा काम करना पड़ेगा, करेगा बोलो? अरे तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। अरे तो मत करो, हम थोड़ी ना तुमको जबरदस्ती करने के लिए बोल रहे हैं, करेगा तो फिर नहीं बताएंगे, सोच लो क्या करना होगा। एक काम करो, एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर आओ, ठीक है? फिर वो पानी मेरे सामने रखो और उसमें मेरा दोनों पैर डालो और पैर को बढ़िया से रगड़ो, काला हो गया पैर उसको बढ़िया से साफ करो। उसके बाद जो वो गंदा पानी होगा ना उसको बढ़िया से पीना और कहना भैया आपका चरण धोकर मजा आ गया,
और ये पानी तो एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे तुम्हारा पैर धो के पानी पियेंगे हम, पैर तोड़ देंगे तुम्हारा। ज्यादा बकवास नहीं करो, बोलना है तो बोल दो, हम डरते नहीं है। हम कोई गलती थोड़ी ना किया, भूजी वाला चाचा गलती किया। हमको क्या अंडा दिखाई देता है? खराब है कि अच्छा? बाहर से तो सही लग रहा था, बोल देना, डरते नहीं है किसी से। अरे पापा को देखकर तो तुम्हारा पैंट गीला हो जाता है, अभी सेक ही जा रहा है पगला। अरे किसी को देख कर मेरा पैंट गीला नहीं होता, किसी का बाप से हम नहीं डरते। अच्छा वो तो पापा आएंगे तभी पता चलेगा कि किसी का बाप से डरता है कि नहीं डरता है। अरे पापा को जब आना होगा आएंगे, हम अभी चले भूजी वाला चाचा के पास अंडा लेके, उनको बता के आते हैं क्या अंडा दिया हमको। क्या हुआ रे बाबू, और अंडा चाहिए तुमको? अभी तो एक ट्रे अंडा लेके गया था, सब खा लिया। अरे खाने के लिए अंडा सही तो होना चाहिए, सब खराब अंडा था आपका। कैसा अंडा दिया आप? 17 रुपया एक पीस देसी अंडा का लिए और इतना खराब अंडा दिए। आपको हम बताए भी हम कद्दू जी का लड़का है, उसके बाद भी फ्रॉड करते आप हैं? बच्चा समझ के ठग रहे हैं हमको। आपको क्या लगा हम वापस नहीं आएंगे खराब अंडा होगा तो? हमको मेरा पैसा लौटाइए, और यहाँ नहीं तो बढ़िया अंडा दीजिए। 10-12 अंडा तो सब खराब निकला, देखिए क्या अंडा ये। अरे चुप करो, फालतू बकवास कर रहा। तुम्हारा बाप हमसे लेके जाता, वो हमसे ऐसे बात नहीं किया, तुम हमसे ऐसे बात करेगा जी? हैं? झूठ बोलता है, हमसे इतना सारे लोग लेके कोई कंप्लेन नहीं किया, तुम ही कह रहा है। 10-12 अंडा खराब निकला कहता है। मेरा अंडा नहीं है, सब तुम्हारा अंडा होगा। अरे मुर्गी थोड़ी ना जो मेरा अंडा होगा, ये आपसे हम लेके गए थे। आप झूठ मत बोलिए, तब बेटा दुकान खोल कर बैठे और झूठ बोलते हैं। मेरा इतना मन कर रहा ठंड में देसी अंडा खाने का, हम खा ही नहीं पा रहे कल से, सब अंडा खराब निकल रहा है। मार्केट में क्या जितना देसी अंडा सब खराब ही मिल रहा है क्या? अरे चुप एक्टिंग मत करो, समझे? मेरा दुकान पे कोई आके एक्टिंग करे हमको पसंद नहीं है। अरे एक्टिंग करने के लिए हम कोई हीरो नहीं है और नहीं कोई आप डायरेक्टर है जो आपको कहने पे हम एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग क्या, आप देखिए अंडा हम लेके आए ना। अरे तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम हमसे ये अंडा लेके गया? हो सकता है तुम मेरा अंडा जो लेके गया था वो घर पे रख दिया और ये तुम बाजार से लिया हो और खराब निकला हो तो आ रहा हमसे चेंज करवाने के लिए। बेवकूफ समझता है? हाँ बेवकूफ। बाबू इतना दिन से हम लोग धंधा कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा लोग को ना पॉकेट में रखते हैं। चलो आगे बढ़ो, बेकारी कहीं का अंडा चेंज करवाता आके, दूसरा से लाके बेवकूफ समझ रहा है, लगता है हम इसको दे देंगे। अरे तो आपको हम बेवकूफ लगते हैं? उल्टा सीधा बोलिएगा, चिल्लाइएगा तो हम भाग जाएंगे। मेरा अंडा दीजिए, नहीं तो जितना अंडा आपका पड़ा है ना सब तोड़ देंगे। देखते हैं आप क्या करते हैं। मेरा नाम गोरा कद्दू, हम छोड़ते नहीं है किसी को। आपको पुलिस को फोन करना, पुलिस को कीजिए, लेकिन हम आपको अच्छा सबक सिखा के जाएंगे। मेरा भी खोपड़ी घुमा हुआ है, हमको घर जाके पापा का मार खाना है, उससे पहले आपको भी हम मारेंगे। अरे तुम 1.5 फीट का बच्चा हमको मारेगा? हमको मारेगा? हम उड़ गए ना एक बार यहाँ से तो हड्डी तोड़ देंगे, समझा? घर वाला भी नहीं पता कर पाएगा कहाँ चला गया नालायक बच्चा। अरे खबरदार बुढ़ा, कुर्सी से उठाना है तो गला दबा के मार देंगे। तुम हमको इधर उधर करेगा? शरीर में शक्ति है, मेरा शरीर में कितना शक्ति है तुमको पता है? 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, 4 ब्रेड में मलाई लगा के खाते हैं। मेरा पावर देखेगा? चुपचाप से पैसा दो। अरे तुम यहाँ से जा, नहीं तो हम उठ जाएंगे, सही बता रहे, कोई नहीं बचाएगा तुमको। बड़ी मार मारेंगे हम तुमको, देह तोड़ देंगे। क्या हुआ पापा, क्या हुआ? क्या झंझट चल रहा आपका दुकान पे? तब से हम अपना छत से सुन रहे थे, ये लड़का बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है आपसे। बताइए कोई टेंशन वाला बात है क्या? परेशान कर आपको? अरे बेटा देखो, हमसे ये थोड़ा देर पहले अंडा लेके गया था, ठीक है? इसका बाप हमसे लेके जाता है, लगभग गया के बोला मेरा बाप है कद्दू जी, हमको देसी अंडा दे दो। हम इसको वही 17 रुपया रेट में लगा दिए जो इसका बाप को देते हैं। अब थोड़ा देर में आया कहता सब अंडा बेकार है, 10-12 अंडा तो सब बेकार निकला। झूठ बोलता आके और हमसे बदतमीजी करा, कहता अंडा दो नहीं तो पैसा दो, और बोलता नहीं दोगे तो मारेंगे, तुम्हारा अंडा जितना दुकान में लगा सब तोड़ देंगे। तुम अभी हमको जानते नहीं हो, हम जब घर जाएंगे तो मेरा बाप हमको मारेगा, उससे पहले तुमको मारेंगे। बदतमीज कहीं का, बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा है मेरे साथ, और सोच रहा है बहुत बड़ा गुंडा है, देह तोड़ देंगे इसका हम। अरे तोड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो बुढ़ा कहीं का, हड्डी तुम्हारा हम नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं, चोर कहीं का। रे पागल रे, मेरा बाप को चोर बोलता है? इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे कोई नहीं बचा पाएगा, समझा? मोहल्ला से बाहर जाने नहीं देंगे। मेरा मोहल्ला में आके मेरा बाबूजी से बदतमीजी करता है, बचेगा नहीं, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। तुम इसका लड़का है तो तुम पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा भी हड्डी तोड़ देंगे। बिना पैसा लिए हम नहीं जाएंगे, नहीं तो मेरा देसी अंडा दो हमको। तुमको अभी देसी अंडा देते हैं, तुमको अभी देते देसी अंडा। मेरा बाबूजी से बदतमीजी करता है, हट हट। अरे तुमको मेरा गोरा कद्दू को, आज तुम नहीं बचेगा, ये ले, हट हट हट। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा बेटा को मारता है, मेरा बेटा को आज तुम नहीं बचेगा। हाँ बेटा तुमको भी बताते हम। अरे 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 मेरे बेटा बचाओ, अरे मेरे बेटा बचाओ, ये लड़का तो हमको भी मारा। अरे 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 हट बेटा हट हट। तुम दोनों बाप बेटा याद रखना, मेरा मार आइंदा से किसी को लूटा हमको पता चला
कुछ खरीद कर आया क्या? अरे खरीद के नहीं आया, अपना खराब अंडा की जगह पे सही अंडा लेके आया। उससे बुड्ढा दे नहीं रहा था, उसका बेटा भी आ गया, बदतमीजी करने लगा हमसे, दोनों का पिटाई किए, बढ़िया से दही तोड़ दिए और उसके बाद पूरा कार्टून लेके आया। अरे पागल, तुम पागल हो गया है, एक अंडा के लिए मारपीट करके आया है, पुलिस केस हो जाएगा, अंदर चला जाएगा अंदर। अंडा तो खाने को नहीं मिलेगा, पुलिस का डंडा खाने को मिलेगा। थोड़ा सोच कर काम किया अगर कोई भी। अब तो पापा को हमको फोन करके बताना पड़ेगा, तुम तो कांड करके आया है। अरे बाबूजी, वो लड़का बचेगा नहीं, अब बताइए कहाँ रहता है? हम अभी जाएंगे अपने आदमी सबको लेके, उसका घर में घुस उसको नहीं मारेंगे ना तो मेरा नाम भी पहलवान नहीं। अरे बेटा, बेकार है तुम्हारा नाम हम पहलवान रखे, तुमसे छोटा था तुमको मार के चला गया, हमको भी मारा तुम्हारे सामने, कुछ कर नहीं पाया, अब कह रहा लड़का लेके जाएंगे, पुलिस केस हो जाएगा। हम लोग को वो मार के गया दुकान पे आके, हम लोग अभी जाएंगे पुलिस स्टेशन, केस करेंगे उसके ऊपर, तो पुलिस हम लोग का रिपोर्ट लिखेगा, फिर वो लड़का को पता चलेगा हम लोग क्या चीज है। लेकिन अभी तुम जाओगे आदमी लेके तो हम लोग के ऊपर केस हो सकता है। अरे बाबूजी, पुलिस गया तेल लेने, वो लड़का का इतना हिम्मत हो गया, हम लोग का मोहल्ला में आके दुकान पे मार के चला गया, और हम लोग पुलिस के पास जाएंगे मदद मांगने, हैं मदद मांगने। हम भी उसका मोहल्ला में जाके मारेंगे उसको, तब उसको पता चलेगा हम क्या चीज है। अरे तुम चुप रहो, बड़ा है हम क्या चीज है, क्या है तुम, क्या है? गलत है नाम रखे हम तो, आप पहलवान। हमको लगता था तुम शेर है, तुम तो कुत्ता निकला, कुत्ता भी क्या बिल्ली निकला, काट भी नहीं पाया उसको तुम। अब यहाँ के बड़ा बड़ा बकवास कर रहा है, बोलता आदमी लेके जाएंगे, तो तुम औरत है, औरत है तुम जो बोलता आदमी लेके जाएंगे? तुम आदमी नहीं है पैजामा? अरे बाबूजी, उसमें ज्यादा दम था। अरे तो तुमको जितना अंडा खिलाते रहे साले, तो तुम्हारा दम कहाँ निकल गया है? कहाँ निकल गया? रोज नशा करता है, इसीलिए बोलते नशा नहीं करो। दुकान पे आके तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबूजी को मार के गया बेशरम कहीं का, उसके बाद कहता हम लड़का लेके जाके उसको मारेंगे, हैं? फिर फंसाएगा हमको, पहले तो मार खिलवाया, उसके बाद जेल भी डलवाएगा हमको, हैं? गधा आदमी, बैठो चुपचाप से हैं, अब हमको देखना होगा उसको और बताना होगा हम क्या चीज है। अरे बाबूजी, आपको जो कहना आप कह लीजिए, वो तो मार खाएगा हमसे और उसका बाप भी अब मार खाएगा। वो लड़का मेरा मोहल्ला में आके मेरे सामने आपको मारा है ना, हम भी उसका बाप को उसके सामने मारेंगे। अरे भोजी चाचा, देसी अंडा का एक ट्रे दीजिए तो। और ये क्या, आपका बेटा को इतना चोट कैसे लगा? कौन मारा आपका बेटा को? खाली मेरा बेटा को नहीं, हमको भी लेटा के मारा, 2-4 चमीटा। अरे एक पागल बच्चा था, अंडा लेके गया हम लोग से, उसके बाद आके बोलता है अंडा खराब है, मेरा बाबूजी से बदतमीजी करने लगा, कहता अंडा तो नहीं तो मारेंगे। हम आए बोले क्या बदतमीजी कर रहा, तो हमसे लड़ाई पीट करने लगा, हमको भी मारा, मेरा बाबूजी को भी मारा, बचेगा नहीं। आप ही बताइए, हम भी अपना आदमी लेके जाके उसका घर पे मारे कि नहीं मारे उसको? अरे हाँ मारिए मारिए, और उसको ही नहीं उसका बाप को भी मारिए। आपके सामने आपका बाबूजी को मार के चला गया और आप यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार किस बात का कर रहा है? मारिए जाके उसको, तब उसको समझ में आएगा बाप को बेटा के सामने मार पड़ता है तो कैसा लगता है, और बाप को भी समझ में आएगा कि बच्चा को संस्कार देना चाहिए। कैसा कैसा बाप लोग है, बच्चा लोग को सिखाता नहीं है। बताइए, भोजी चाचा आपको मार के चला गया? आप सही में चाहते हम लोग ऐसा करे, मेरा बेटा ऐसा करे? अरे हाँ सही में चाहते हम। हाँ तो बेटा सुनो, मारो इस साले को, मारो। अरे भोजी चाचा क्या बकवास कर रहा है? आप हमको साले बोल रहे हैं? हमको क्या मारने के लिए बोल रहे हैं? हम आपको अच्छा सलाह दे रहे हैं, आप हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे साले मुंह बंद रख, बंद रख। तुम्हारा ही लड़का हमको मार के गया है, वो छोटा गोरा कद्दू जिसका नाम है। बेटा यही यही है वो कद्दू जिसका बेटा था, मार साले को मार। अच्छा इसका लड़का था, बचेगा नहीं। क्या रे? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़। अरे जज साहब, ये आए तो थे दुकान पे, लेकिन लड़ाई पीट करने नहीं आए थे, अंडा लेने आए थे। ये आए और मेरे बाबूजी से पूछे आपको कौन मारा, तो हम लोग बताया ऐसे ऐसे एक लड़का आया था मार के गया, तो यही बोले कि मारो उसको। बैठा क्या तुम लोग, पुलिस केस काय करेगा? तुम लोग के पास हाथ नहीं है, चूड़ी बन के बैठा है, उसको भी मारो, उसका बाप को भी मारो। इसको लेकिन पता नहीं था कि इसी का बेटा मार के गया, और हमको भी नहीं पता था कि इसी का बेटा ये जो मार के गया मेरा बाबूजी को। मेरा बाबूजी इससे फिर से पूछा कि आप चाहते हैं कि उसका बाबूजी को भी मारे? तो ये बोला हाँ मारिए, ऐसा बच्चा जो पैदा किया उसको मार खाना ही चाहिए। तो बस उसके बाद मेरा बाबूजी इसको मारा पकड़ के। अच्छा, मतलब तुम नहीं मारा, खाली बाबूजी मारा? ऐसा तो नहीं, झूठ बोल रहा, बाबूजी है नहीं तुम्हारा, उसको सजा नहीं दे सकती है, तुम अपना नाम नहीं बता रहा। अरे जज साहब देखिए, हम सच बोल रहे हैं, हम चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे कि ये मेरा बाबूजी को मारा, इसको भी फंसा देते। आप ईमानदार है तो हम भी भोजी वाला का बेटा है, हम भी ईमानदार है। हाँ बढ़िया बात है, ईमानदार हो तो ईमानदारी रहना है। यानी इसको मारते मारते तुम्हारा बाबूजी का बीपी और हाई हो गया, गुस्सा में बीपी हाई हो जाता है, तो अभी उसका मौत हो गया। तब तो किसी का गलती नहीं है ना, तुम्हारा बाबूजी का गलती है। उसका बीपी हाई हुआ, वो ज्यादा गुस्सा में आ गया था, उसको अपना बीपी कंट्रोल में रखना चाहिए था, और तुम लोग उसको बीपी का दवा नहीं खिला रहा था, तो गलती तुम लोग का भी हुआ। तो अब बताओ, तुमको अपना गलती स्वीकार है? अरे तो जज साहब हमको पता नहीं ना था कि उनको बीपी है, पता होता तब ना इलाज करवाते। वाह, तुम्हारा बाबूजी बीमार है, तुमको ये भी नहीं पता है, तो किस बात के लिए तुम केस किया? तुमको अपना बाबूजी का स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पता है,
इलाज नहीं करवा। ये लोग नहीं मारता तो तुम्हारा बाबूजी तो खुद कुछ दिन में मर जाता। तुम लोग इलाज ही नहीं करवा रहा था। अरे जज साहब, बीपी भी नहीं था मेरे बाबूजी को, नॉर्मल रहते थे। अब लड़ाई पीटो का स्टेज में ऐसा बात होगा तो किसी का भी बीपी हाई हो जाएगा। हाँ, जैसे अभी तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है। अरे जज साहब, ऐसे बोलिएगा तो किसी का बीपी हाई होगा ना। अभी आपको कोई 4 गाली दे देगा तो आपका बीपी हाई नहीं होगा। अभी तो चिल्ला रहे हैं। जब ये उठ के बीच में कोर्ट में बोलने लग गया कि हम अपना बच्चा को सुधारेंगे, आप भी चिल्लाने लग गए, आपका बीपी हाई हो गया। तो इसका मतलब क्या, आप बीपी का दवा लेते हैं या फिर आप मर जाइएगा? अरे मेरा जब बीपी हाई होता है ना तो सामने वाले का मौत आता है, मेरा नहीं, समझे? शांति से खड़े रहो। तुम सुनो रे लड़का, गलती तो तुम्हारा ही है। बहुत तुम भैंसिया का दूध पी के मारता है ना सबको। तुमको अब पता चलेगा। तुम्हारा अंडा खराब निकला, वो अंडा वापस नहीं किया। तुमको प्रॉब्लम था तो तुम पुलिस में जाता, थाना में जाता। तुम गुंडागर्दी करेगा? हाँ? अरे जज साहब, आप किताबी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कीजिए ना। हम अगर थाना में जाते, इंस्पेक्टर को बोलते मेरा अंडा खराब निकला, वापस नहीं करा, तो क्या इंस्पेक्टर मेरे साथ चलता? वो अंडा नाम सुन के हमको डंडा मारता। आप यहाँ कुर्सी पे बैठ के ऐसा बात करते जैसे लगता है कि दुनिया आप देखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम मतलब दुनिया देखा हमसे ज्यादा? नहीं नहीं, हमसे ज्यादा दुनिया तो आप देखे है। तभी ना गोल गोल घुमा के बात कर रहे, सीधा नहीं कर रहे। आप तो ईमानदार जज है ना, सीधा सीधा बोलते, सीधा सीधा बोलिए। आप बताइए ना, हम जाते तो क्या हमको मदद मिलता? आपके पास आते बोलते जज साहब मेरा अंडा खराब निकला, हमको ऑमलेट खाना। क्या आप मेरा बात सुनते? आप तो अभी भी मेरा बात नहीं सुन रहे। गलती कौन किया, अंडा खराब दिया कौन? बात तो तुम्हारा भी सही है लड़का। कोई भी लड़ाई छोटी बात से ही शुरू होती है, बाद में बड़ी बन जाती है। पर हम लोग छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं। ये बात सही बोल रहे हो। देखो बाबू, तुम्हारा बाबूजी मर गया, इसका खेद है, दुख है हमको भी। प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। पर इस बार तो कोई सजा नहीं दे सकते है ना। ज्यादा से ज्यादा इस लड़का को फाइन लगा देंगे, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताओ? तुम्हारा बाबूजी अंडा खराब दिया, वापस कर देना चाहिए था। अब बच्चा है ये छोटा सा, इससे गलती हो गया, इसको समझाना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे सजा दे सकते हैं? छोटा बच्चा है और गलती तुम्हारा बाबूजी का था। बच्चा से पहले मार खाया, फिर उसका बाबूजी को मारा। वो भी जाके थाना में कंप्लेन कर सकता था, तुम भी कर सकता था, तुम लोग भी नहीं किया। कानून अपने हाथ में लिया। इसका बाबूजी बोला मारो तो तुम लोग मार दिया है। कल को तुम्हारा दोस्त बोलेगा किसी का मर्डर करने, तुम लोग मर्डर कर देगा। अपने आप को सच्चा बताएगा, निर्दोष बताएगा। गलत बात है ना। तुम लोग को भी हम सजा नहीं दे रहे, नियम से तो तुमको भी सजा देना चाहिए। तुम लोग काहे नहीं कंप्लेंट किया थाना में जाके? नहीं ना दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा बाबूजी मर गया, तुम केस किया है, न्याय पाने के लिए तुमको सजा दे देंगे तो तुम्हारा कानून व्यवस्था में से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए इस बात पे मिट्टी डालो और शांति से रहो। और तुम सुनो रे लड़का, तुम्हारी वजह से इसके बाबूजी का जान गया। तुम जाओ इसका घर पे, इनका बाबूजी का तस्वीर के सामने माफी मांगो, समझे? और इसका भी पैर छूना, और जितना भी घर में सदस्य है सबका पैर छू के माफी मांगेगा, तुम समझे? और जितना अंडा चुरा के आया था इस लोग का दुकान से, उतना ही अंडा इस लोग को लौटाएगा, समझा? बोलो मांगेगा माफी? हाँ बोलो, तो छोड़ देंगे, नहीं तो सजा देंगे। बोलो मांगोगे माफी? अरे जज, रुक बे, तेरा बाप नहीं मरा, मेरा बाप मरा है। तो माफी किससे मांगना है ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। अब इस लौंडा को माफी हमारा बाबूजी ही देगा, और बाबूजी से माफी मांगने के लिए इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। ए पागल है, क्या सोचता है तुम बहुत बड़ा दादा है, हैं? कोर्ट में बंदूक लेके आ गया है, क्या सोच रहा है? बच जाएगा तुम तो गया, तुम्हारा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तुमको देखो हम कैसा सजा सुनाते हैं। रखो बंदूक नीचे। अरे ओ चाचा, ज्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए हंसते रहिए। बैठ जाइए। काहे कि अगर ऐसे खड़ा रहिएगा ना तो लेटा देंगे। अरे इंस्पेक्टर दादा, तुम क्या करने पे मुंह देख रहा है? ये लोग आके बदतमीजी कर रहा है, बंदूक लेके आ गया। कर क्या रहा है? तुम जवाब दो इस लोग को, तुम बैठा हुआ क्या है? अरे जज साहब, आप बात कर रहे थे ना, इसीलिए हम चुपचाप बैठे थे कि पहले आप बोल लीजिए। आपका हो गया तो बोलिए, फिर हम अपना एक्शन दिखाते हैं। अरे जो एक्शन दिखाना दिखा, देखे क्या करता है तुम। लेकिन इस लोग को पकड़ो, छोड़ेंगे नहीं इस लोग, हम फांसी का सजा देंगे। अरे जी, तुम कहाँ खड़े हो तुमको पता है? अभी अरेस्ट हो जाओगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपना पलटन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अबे तुम हमको डरा रहा है? हाँ, तुम हमको डरा रहा है? तुम्हारा जो वर्दी का गर्मी है ना, अपने पास रखो। अरे तुम अपना गर्मी अपने पास रखो। पहली बार हुआ है मंदर जज का कोर्ट में कोई घुसा है? कौन रहे तुम, सुअर कहीं का? हमको पहले पता होता ना तो ऐसा कुछ होने वाला है तो तुमको हम बताते। अरे ओ चचा, अगर बता भी देते ना तो भी तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाते, समझे? काहे कि यहाँ पर हमको कोई नहीं जानता है कि हम कौन है। बहुत चिंता मत करो, पूरा कद्दूपुर में पहले तुम ही लोग को पता चलेगा कि हम कौन है, उसके बाद पूरा कद्दूपुर जानेगा कि हम कौन है। अरे तुम तो पागल लगता है रे, पागल लगता है। तुम्हारा बाबूजी को 2-4 चमेटा क्या मार दिया बच्चा, तो तुम कोर्ट में बंदूक लेके घुस गया। तुमको डर नहीं लगता है? इतना प्यार करता था अपना बाबूजी से तुम, जब पागल हो गया। अरे जज साहब, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा बाबूजी को बाबूजी क्या बोल रहा है? कौन है रे पागल तुम, जो मेरा बाबूजी को बाबूजी बोल रहा है? अरे छोटे भैया, सब पता चल जाएगा, चिंता काहे करते हैं? इन लोग के बाद आपका ही नंबर है। अब अपना जवान कम चलाओ, समझे? सब कोई कान से बढ़िया से सुनो जो हम बोल रहे हैं। काहे कि बढ़िया से नहीं सुने ना तो फिर सुनाना हमको आता है अच्छे से। आप सभी को सूचित किया जाता है, ये जो कोर्ट है ना, ये हाईजैक हो चुका है। अब यहाँ से जिंदा वही जाएगा जिसको हम चाहेंगे कि वो बाहर जाएगा। अरे पागल, तुम्हारा बाबूजी को ये लड़का मार क्या दिया? तुम कोर्ट को हाईजैक करने आ गया? पागल वागल तो नहीं है तुम? तुम्हारा बाबूजी को तो ये लड़का मारा है ना,
तो तुम पूरा कोर्ट रूम हाईजैक क्यों कर रहा? अरे ओ चचा, इसको अगर मारना होता ना तो कहीं पर भी मार सकते थे। ये मेरा बाबूजी का मर्डर किया है, सिर्फ उसके लिए कोर्ट हाईजैक नहीं हुआ है। मेरा नाम है बिल्ला और मेरे दिमाग का स्क्रू है ढिल्ला। हम अपने बाबूजी की पहली पत्नी का बेटा है। आज तक मेरा बाबूजी मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, कहे कि वो हमको अपना बेटा नहीं मानता था, पर हम उसको अपना बाबूजी मानते थे। मेरा बाबूजी मेरे काम से और मेरे नाम से दोनों से नफरत करता था। इसीलिए मेरा इस चूजा भाई को पता नहीं है कि हम उसका बड़ा भाई हैं, और पता भी कैसे रहेगा, बाबूजी बताए नहीं होंगे इसको, कहे कि अपना गलती कोई थोड़ी ना बताता है। और अब आप जज साहब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम करते हैं हम कि हमारा बाबूजी को हमारा काम पसंद नहीं था। चलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, हम ही बता देते हैं। 1 अप्रैल 2025 में जो कद्दूपुर में अटैक हुआ था ना, उस अटैक को करवाने वाला हम ही थे। अब तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम है कौन और हम क्या कर सकते हैं। 1 अप्रैल को तो हम कद्दूपुर सरकार को फूल बनाए थे, पर कद्दूपुर की सरकार भी कम नहीं निकली। मेरा 2 आदमी को अरेस्ट कर ली, उसी दोनों की रिहाई चाहिए हमको। अरे यार, तो तुम इतना दिन से सोया हुआ था क्या? उसी समय रिहाई के लिए ऐसा कुछ करता? तुम इतना दिन बाद कहाँ आया, वो भी मेरा कोर्ट में? तुम्हारा बाप को ये 2 चमेटा क्या मार दिया लड़का? तुमको तुम्हारा दोस्त भी याद आ गया जिसको सरकार पकड़ लिया है? अरे जज साहब, इसके पीछे भी कहानी है। मेरी माँ हमको मना की थी कि तुम्हारा बाबूजी जब तक जिंदा है तब तक तुम कद्दूपुर में अपना पैर नहीं रखेगा, नहीं तो तुम्हारा बाबूजी तुम्हारे शरीर में से तुम्हारा जान निकाल लेगा। और हम अपना माँ का बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आज तक कभी भी कद्दूपुर में पैर नहीं रखे। जिस दिन अटैक हुआ था ना, उस दिन भी हम आना चाह रहे थे, पर माँ को जो हम वचन दिए थे उसके कारण हम नहीं आए थे। पर जब ये लड़का मेरे बाबूजी को मारा और ये खबर हमको मिली, तब मेरे अंदर खुशी का लहर दौड़ गया कि अब हमको कद्दूपुर आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब तो बाबूजी भी नहीं है, तो माँ का वचन भी पूरा हुआ और अब मेरा काम शुरू हुआ। तो चलिए जज साहब, अब हमारा डिमांड पूरा कीजिए। मेरा वो दोनों आदमी को छोड़वाइए और यहाँ बुलाइए। और तुमने लड़का, चिंता मत करो, तुमको हम नहीं मारेंगे। सोच कर तो आए थे कि तुमको मारेंगे, पर तुम मेरा ही काम किए हो। हमारा बाबूजी को खत्म करके तुम मेरा ही रास्ता खोले हो, इसीलिए तुमको माफ किए। जाओ जी लो अपना जिंदगी। अरे धन्यवाद बिल्ला भाई साहब, आपका भरे स्क्रू ढीला है दिमाग का, लेकिन आप अच्छा फैसला ले लेते हैं। अच्छा किया हमको छोड़ के, हम लोग जाते हैं। कभी कोई कद्दूपुर में काम हो हम लोग के लायक तो बताइएगा, और अगर भूख वगैरह लगे, खाना वाना खाना होगा तो रेस्टोरेंट में नहीं जाइएगा। आप नए हैं ना कद्दूपुर में, हम लोग का घर पे आइएगा, बढ़िया से डिनर करवाएंगे, अंडा वगैरह खिलाएंगे, ठंड का मौसम चल रहा है। ठीक है, हम जाते हैं। चलिए पापा और काला कद्दू, घर चलते हैं हम लोग। अरे लड़का, मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है, तुम्हारा दिमाग का तो स्क्रू ढीला नहीं ना है। तुमको अभी जाने नहीं बोले हैं, सिर्फ माफ किए हैं। जब तक मेरा काम नहीं होगा यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। जज साहब, काम शुरू किया जाए। अरे यार, ये मेरा हाथ में थोड़ी ना है, ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, कद्दूपुर का होम मिनिस्ट्री। इस पे कुछ भी ले सकता है फैसला वगैरह, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। रक्षा मंत्री से भी बात करना पड़ेगा। अरे जज साहब, अगर आपको अपना और इन लोग के जान का रक्षा करना है तो रक्षा मंत्री से तो बात करना पड़ेगा। जिससे भी बात करना जल्दी कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है और हम जल्दी जल्दी में घड़ी पहनना भी भूल गए हैं, इसलिए हमको समय का पता नहीं चल रहा है। कभी भी किसी को भी गोली मार सकते हैं। और हाँ, याद करके एक हेलीकॉप्टर भी मंगवा लीजिएगा पायलट के साथ। अरे ये तुम गलत कह रहा है, सही नहीं कह रहा। तुम काहे कद्दूपुर में अटैक कर रहा? क्या दुश्मनी है तुम्हारा? अरे जज साहब, सब चीज आपको अभी जानना है। मेरे ऊपर कोई केस किया है क्या? सजा सुनाना चाह रहे हैं कि पूरा मेरा जन्म चिट्ठा जानना चाहते हैं आप? आपको जो काम दिया गया है चुपचाप उस काम को कीजिए। काहे कि जब बंदूक से गोली निकलता है ना, तो गोली को ये नहीं दिखाई देता है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान, कौन जज है और कौन आम पब्लिक, किसी को भी लग जाता है। इसीलिए मेरा काम कीजिए। अरे तुम हमको जान का धमकी दे रहा है? हमको कोई जान का डर नहीं है, समझा? मेरा उम्र तो ऐसे ही खत्म हो चुका है। हम ईमानदार है, ईमानदारी का रोटी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, हम उस लोग का जान को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं। रुको तुम। मजा आया। हेलो दोस्तों, अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वही चीज आपकी सोच और आपके वीडियो बनाने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। आज आपने जो ये एपिसोड देखा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। सोचने का तरीका, समझने की गहराई और इसे रियल अंदाज में दिखाने की कला। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर सीन, हर शब्द और हर एक्सप्रेशन किसी ना किसी वजह से रखा गया है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आप भी इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस एपिसोड को दोबारा ध्यान से देखना है, इसकी कहानी को एनालाइज करना है और उसी बेस पर अपनी खुद की कहानी तैयार करनी है। यही वो तरीका है जिससे कंटेंट ओरिजिनल भी रहता है और ऑडियंस को जोड़कर भी रखता है।
बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे वीडियो आखिर बनते कैसे हैं, तो इसका जवाब यही है, सीखना, समझना और फिर उसे अपने अंदाज में पेश करना। इसके लिए आपको पहले पूरा प्रोसेस सीखना होगा, तभी आप क्वालिटी कंटेंट बना पाएंगे जो लोगों को आखिर तक देखने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी आईडी जरूर लिखिए। हो सकता है अगली बार आपका नाम हम हाईलाइट करें और आप भी इस सफर का हिस्सा बन जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। महाकाल आप सबका कल्याण करे।